अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान जावेद है और आज मैं आपके साथ कुछ MS एक्सेल के कॉमनली यूज़ फार्मूला शेयर करूँगा। शॉर्टकट कीज़ की एक शॉर्ट सीरीज़ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी। तो ये अब मैं आपके साथ कुछ कॉमनली यूज़ फार्मूलाज आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप अपने काम में उनको भी इस्तेमाल कर सकें और जो काम आप देर में करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसको आप जल्दी कर सकें। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है या फंक्शन है वो सम का है, समेशन का। यानी कि आप मुख्तलिफ आपके पास अगर सेल्स में नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टेबल है आपके पास, उसके अंदर मुख्तलिफ नंबर्स हैं, या कोई स्टूडेंट्स का कोई रिपोर्ट है, रिज़ल्ट्स हैं मुख्तलिफ उसके क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स के, तो उनका आप सम कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल मार्क्स कितने अटेन किए हैं सारे सब्जेक्ट्स के मिलाकर। तो उसके लिए सिंपल है, जैसे मैं आपको बताया था, ये जैसे मैंने एक कुछ डेटा, ये रैंडम नंबर्स कुछ मैंने लिखे हुए हैं, तो इनका हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन तीन का हम यहाँ पे सम करना चाहेंगे तो सिंपल है, ऑल्ट इक्वल टू आप प्रेस करेंगे और आप इसका सम फाइंड कर सकते हैं। ऑल्ट इक्वल टू, या एक और तरीका है, आप इक्वल टू प्रेस करें, ये सेल सेलेक्ट करें, प्लस ये सेल सेलेक्ट करें, प्लस ये सेल सेलेक्ट करें और एंटर कर दें, तो ये सेम रिज़ल्ट आएगा। और या फिर आप यहाँ ऑटो सम पे डॉट डाउन जो एरो आपके पास आ रहा है, यहाँ पे सम पे क्लिक करके सेम फार्मूला आपके पास आएगा और आप क्लिक कर सकते हैं। या चौथा तरीका, सम टैब आप सम आपने लिखा, टैब आपने प्रेस किया तो इसकी जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है वो साथ आ जाएगी और आप ये क्लिक करें सेल जो आपने जिनका आपने सम करना है, कॉमा दिस सेल जिसका आपने सम करना है, कॉमा थर्ड सेल एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास नंबर्स आपको जिनका सम करना हो आप सेलेक्ट करें और आप ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें, तो आपके पास सम आ जाएगा। लेकिन इसमें आपके पास ये है, या ये इंडिविजुअली आप सेल्स आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें आपके पास चांसेस होते हैं कि आप कोई मिस कर जाएँ कोई सेल और आपका जो सम है मुख्तलिफ नंबर्स का, कोई टोटल आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो गलत आए। इसलिए आप ऑल्ट इक्वल टू सिंपल एक शॉर्टकट की प्रेस करें और सारे सेल्स का सम कर लें, तो ये आपको ज़्यादा आसानी होगी, आपका रिज़ल्ट ठीक आ जाएगा। इसके बाद सब्ट्रैक्शन है, वो बहुत सिंपल है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे आपकी ये जो साइन है, डैश या हाइफन, ये माइनस का साइन, इसको आप यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 81 में से मैं 875 को लेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू दिस, माइनस का साइन मैंने यूज़ किया जो भी मैंने आपको कीबोर्ड पर दिखाया, माइनस ये D5 और ये मैंने एंटर कर दिया, तो ये 6 उसने जवाब दे दिया एक्सेल ने कि 81 माइनस 75 6 होता है। तो ये तो सिंपल फार्मूले हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ये देखें, ये 8 के ऊपर ही आपको एस्टेरिक का साइन नज़र आ रहा होगा, ये आप मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। या कई दफ़ा ऐसा होता है कि लैपटॉप पे कीबोर्ड जो है उसमें एक राइट पे भी आपके पास एक शॉर्ट कीपैड होता है जिसमें न्यूमेरिक कीज़ होती हैं और मुख्तलिफ एंटर की होती है, प्लस का की होती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर भी ये एस्ट्रिक की होती है। यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 82, क्योंकि ये 8 के ऊपर है तो आपको शिफ्ट के साथ इसको यूज़ करना पड़ेगा। और ये आपने सेल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 82 और 46 का मैं प्रोडक्ट यानी कि जो मल्टीप्लाई करके उसका आंसर है वो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा 3772। ये अगर आपने यूज़ करनी है तो ये याद रखिएगा आपको शिफ्ट के साथ इसको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये फिर वर्क नहीं करेगा। और अगर आपके पास यहाँ पे आपके कीबोर्ड पे राइट पे आपके पास न्यूमेरिक कीपैड है, तो फिर तो आप आराम से उसको न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर ही वो एस्ट्रिक साइन की होती है, तो वो आप वहीं से यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको शिफ्ट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे है। उसके बाद
डिवीज़न है तो डिवीज़न ये है कि इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं 70 को 48 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके जो बैक स्लैश होता है, ये जो आपका ये न्यूमेरिक ये वाला जो है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है ये है, तो इसके साथ अब आपको शिफ्ट की यूज़ नहीं करनी, आप ये यूज़ करेंगे। और फॉर एग्जांपल मैं 48 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो आप उसको एंटर कर देंगे इस तरह से, तो ये डिवाइड होके उसने बता दिया कि 70 को अगर आप 48 से डिवाइड करते हैं तो 1.48458333 इस तरह का कुछ आपका जो है वो रिज़ल्ट आएगा सामने। इसके बाद आ जाता है मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम है फॉर एग्जांपल कोई टीचर हैं, कोई भी आप अपने किसी रिपोर्ट में या कोई टीचर हैं वो स्टूडेंट के जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के वो रिज़ल्ट्स कंपाइल कर रही, तो वो उसमें देखना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स लिए हैं। तो वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैं इसकी ऊपर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ मैथ्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री, ठीक है जनाब। स्टूडेंट का नाम नहीं लिखते, बस मैंने सब्जेक्ट लिख दिए सिर्फ समझाने के लिए। तो अब वो देखना चाहते हैं, अब ये तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, 9-10 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उसमें फिर ये मिनिमम का फॉर्मूला यहाँ तो आपको वैसे भी देखने से पता चल रहा है कि मिनिमम इसमें नंबर कौन सा हो, मैक्सिमम कौन सा है। यहाँ पर हर एक में ये आप आराम से देख सकते हैं क्योंकि कोई ज़्यादा ये डेटा मैंने यूज़ नहीं किया हो। लेकिन अगर 7-8 सब्जेक्ट्स हों तो उसमें फिर, या अगर मज़ीद कोई और रिपोर्ट, कोई बड़ी रिपोर्ट हो तो उसमें फिर ये फार्मूला या ये जो फंक्शन है मिनिमम का मैक्सिमम को यूज़ करते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है। तो इसमें क्या करेंगे, मिनिमम, और इस तरह से आप ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे तो सिस्टम आपको बता देगा एक्सेल के इसमें मिनिमम नंबर आपका 40 है। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप कह लें कि किसी स्टूडेंट ने जो सबसे कम मार्क्स लिए हैं किसी सब्जेक्ट में वो इंग्लिश में और उसके 40 मार्क्स हैं। सेम मैं डेटा यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैक्सिमम का। अब वो टीचर देखना चाहती हैं कि मैक्सिमम उसने किस में मार्क्स लिए हैं, किस सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट, या आप अपनी किसी काम में देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर क्या है, कोई सेल्स का या कोई प्रॉफिट का नंबर क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आप मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आपको पता चलेगा कि 99 जो है वो मैक्सिमम है इस डेटा रेंज में। 99 जो है वो मैक्सिमम नंबर है और 40 जो है वो मिनिमम नंबर है। उसके बाद एवरेज आ जाता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। अब इसको एवरेज आप यूज़ करना चाहते हैं, आप एवरेज फाइंड करना चाहते हैं नंबर्स की 3 के, तो इसके लिए आप सिंपल ये करेंगे कि इक्वल टू एवरेज, और इसी तरह तीनों को इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, और ये आपको एवरेज बता देगा। इसका एक और भी तरीका है, ये आपको सिस्टम ने बताया कि 67 उसके एवरेज मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट के, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स की एक एग्जांपल आपको बना के समझा रहा हूँ तो वो इसलिए मैं बात करूँ, वरना अदरवाइज़ कुछ भी डेटा हो तो आप उससे वो फाइंड कर सकते हैं कि एवरेज जो है किसी भी मुख्तलिफ नंबर्स की मुख्तलिफ, तो वो क्या है। तो इसका एक और तरीका ये है कि आप सम करें इनको, और अब क्योंकि ये 3 हैं, 1, 2 और 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दें। तो ये देखें कि सेम 67 अपनी एवरेज आ गई, लेकिन आप एवरेज डायरेक्ट जैसे मैंने भी बताया आपको वो यहाँ से सेलेक्ट करके तो आप फाइंड कर सकते हैं एवरेज नंबर्स की। 67 जो है वो एवरेज नंबर है। उसके बाद काउंट आ जाता है। काउंट जो है, काउंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं जो हमारे डेटा रेंज में जितने भी न्यूमेरिक हैं डेटा उसको काउंट करने के लिए। अगर कोई नॉन न्यूमेरिक है, कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक है फॉर एग्जांपल, या कोई टेक्स्ट है, तो काउंट फंक्शन उसको कंसिडर नहीं करता, वो उसको अपनी काउंटिंग में नहीं लेगा। मतलब मैं काउंट का फंक्शन लगा के यहाँ पे फॉर्मूला लगा के और इस तरह करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखें उसने बताया कि 3 न्यूमेरिक नंबर्स हैं। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड का साइन लगा देता हूँ, तो ये देखें ऐड का साइन लगाया तो उसने इसको
कंसिडर नहीं किया और उसने सिर्फ 90 और 69 का बताया कि न्यूमेरिक नंबर अब 2 हैं। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ तो ये देखें फिर 3 हो, ये देखें। अब यहाँ पे मैं आपको ये करके बताता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ तो ये देखें ये इसने 2 कर दिया, क्योंकि इक्वल टू जो इक्वल्स का साइन है या जो ऐड का साइन था, एट द रेट ऑफ जिसको भी कहते हैं, वो न्यूमेरिक नहीं है, तो उसने फिर उसको अपनी काउंटिंग से निकाल दिया। इसके बाद आता है ये सिवा, यानी कि न्यूमेरिक जो आपका डेटा है उसको काउंट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक डेटा को ये काउंट नहीं करते। उसके बाद आ जाता है आपका काउंट ए। काउंट ए फंक्शन जो है वो आपके डेटा में आपके मुख्तलिफ सेल्स में कितने कोई भी डेटा है, चाहे वो न्यूमेरिक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है, कुछ भी है, वो उसको काउंट कर लेता है। वो सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट नहीं करता, वो सबको जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है, वो काउंट कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काउंट ए लगाता हूँ, यहाँ पे मैं काउंट ए लिख देता हूँ साथ, तो 3 3 3, ये ऑलरेडी 3 आ रहा था काउंट में भी क्योंकि न्यूमेरिक थे सारे। काउंट ए भी इसको 3 कहेगा, लेकिन यहाँ आप देखें काउंट ए इसको भी 3 कर देगा। ये देखें काउंट फंक्शन, ये देख कंट्रोल दी, काउंट फंक्शन ने इसको अपनी काउंटिंग में नहीं लिया, उसको यानी कि उसने रीड नहीं किया एज न्यूमेरिक, तो इसने नहीं लिया, लेकिन काउंट ए ने इसको रीड करके भी तो इसको काउंट कर लिया है कि ये एक, यानी कि एक डेटा है, चाहे वो न्यूमेरिक है, नॉन न्यूमेरिक है, कुछ भी है, लेकिन वो कुछ ना कुछ डेटा है, तो वो उसको ले लेगा अपनी काउंटिंग में। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है जो मेरे ख्याल है आज का बस आखिरी जो अभी मैं आपको फंक्शन या फार्मूला कुछ भी कह लें वो मैं आपको बताता हूँ, वो है ट्रिम का। अब ट्रिम का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चले मैं इसको डिलीट नहीं करता, मैं ही करता हूँ, या चले डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ इंटेलिजेंट और 2 स्पेस में देता हूँ स्टूडेंट। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि 2 अगर वर्ड्स हैं मुख्तलिफ तो उसके अंदर स्पेस, सिंगल स्पेस उसके जो है वो सेपरेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक कह लें या डेलिबरेटली मैंने 2 स्पेस दे दी। अब ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, मैं इसको ट्रिम करता हूँ, ट्रिम, और इसको मैं सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें, और इसको मैं कंट्रोल C और एक होता है ऑल्ट प्लस E प्लस S प्लस V, ये हम यूज़ करते हैं पे स्पेशल के लिए। पे स्पेशल के लिए एक शॉर्टकट की है ऑल्ट E S V, तो ये फार्मूला लगा हुआ है, मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और ऑल्ट E S V, तो ये पे स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये वैल्यूज़ पे ये सिलेक्शन हो गई है, मैं इसको ओके करूँगा तो ये फार्मूला देखें ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये देखें। तो असल चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो ये देखें कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखा और इसमें मैंने 2 स्पेस, इंटेलिजेंट और स्टूडेंट के दरमियान 2 स्पेस मैंने डाल दी। एक स्पेस ठीक थी, जेन्युइन थी, और एक जो है वो एक्स्ट्रा थी, एम्प्टी स्पेस थी, वो नहीं चाहिए थी, तो वो मैंने ट्रिम का फंक्शन यूज़ करके उसको ख़त्म कर दिया। ये देखें यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे देखें ये स्पेस ख़त्म हो गई। इसकी एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे स्पेस लगा दी एंड पे। एक्स्ट्रा स्पेस जो है या एम्प्टी स्पेस जो है वो 3 तरीके से हो सकती है, या तो आपके विद इन डेटा होगी, मतलब आपने कोई डेटा, कोई टेक्स्ट लिखा है आपने, या कुछ भी नंबर्स हैं वो उसमें विद इन नंबर्स या विद इन टेक्स्ट जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस होगी, या आपका जो डेटा है उसके उस जिस सेल में डेटा है उस सेल में एंड पे आप कोई स्पेस दे देंगे, जैसे अभी मैंने ये स्टूडेंट के बाद ये स्पेस डाल दी टी के बाद, या आप शुरू में अपने टेक्स्ट के या नंबर्स के आप शुरू में कोई
स्पेस आप गलती से दे देंगे, या अगर आप कहीं से डेटा आप इंपोर्ट करते हैं, कॉपी करते हैं एक्सेल में, तो वो इस तरह से कॉपी होता है कि वो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाती हैं। तो उसको भी ख़त्म करने के लिए, ताकि हम मज़ीद कोई उस पर फार्मूले ठीक तरीके से लगा सकें, अपने रिज़ल्ट्स जो हमें चाहिए वो हम ठीक तरीके से उनको देख सकें, तो उसके लिए आप ट्रिम फंक्शन यूज़ करके उन एक्स्ट्रा स्पेसेस को ख़त्म कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को ही ख़त्म करेगा, जो जेन्युइन स्पेसेस जो होती हैं सिंगल स्पेस, उनको ख़त्म नहीं करेगा। तो अब जैसे मैं आप देखें, ये स्टूडेंट के टी के बाद मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल दी है जो होनी नहीं चाहिए थी। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से ट्रिम फंक्शन यूज़ करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा और ये कर दूँगा, और मैं फिर इस पर कंट्रोल सी, और ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है पे स्पेशल का, Alt+ESV और ओके। अब देखें, ये देखें यहाँ पे कर्सर कहाँ है, टी से एक स्पेस छोड़कर, क्योंकि एक स्पेस है टी के बाद एक्स्ट्रा स्पेस, और यहाँ पे टी के बिल्कुल साथ कर्सर जो है वो ब्लिंक हो रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म हो गई। सेम एग्जांपल, सेम यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्पेस डाल देता हूँ। टी के बाद मैंने स्टूडेंट के आखिरी टी के बाद मैंने ख़त्म की स्पेस, और इंटेलिजेंट के आई से पहले मैंने, जो शुरू में इसका आई है उससे पहले मैंने स्पेस ये देखें ऐड कर दी। इसके लिए फिर मैं ट्रिम का फंक्शन यूज़ करूँगा और सेलेक्ट करूँगा ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसको कंट्रोल सी Alt+ESV। तो ये देखें, ये स्पेस ये देखें ख़त्म हो गई। ये देखें यहाँ पे आई जो है कहाँ लिखा हुआ है, वो एन की लाइन में आ रहा है, और यहाँ पे आई कहाँ है, वो एन की लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये एक स्पेस थी और ट्रिम का फंक्शन यूज़ करके हमने ख़त्म कर दिया। तो ये बेसिकली ये बहुत अच्छा एक यानी कि एक तरीका है एक्स्ट्रा स्पेसेस को, एम्प्टी स्पेसेस को रिमूव करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप ये जो फार्मूले मैंने बताए हैं ये आप अपने काम में अप्लाई भी करेंगे। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो आपसे फिर अपने काम में अप्लाई करना शुरू कर दें, ताकि आपके काम में मज़ीद निखार पैदा हो। और इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।